निखिल के रूम में पहुंचकर वैशाली ने ऋषभ को उसका बैग रखने के लिए जगह बताई और बोली, वैसे तो हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं है, तुम जब चाहो बाहर आ सकते हो और चाहो तो मुझे भी आवाज लगा सकते हो। ये पास वाला रूम मेरा ही है। कहते हुए वैशाली उठकर बाहर जाने लगी। तभी ऋषभ ने उसको पीछे से आवाज दी, अरे रुको तो वैशाली, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? वैशाली पलटकर ऋषभ को देखने लगी और बोली, अभी तुम थके हुए होगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, बाकी 2 दिन तो है ही बातें करने के लिए। ऋषभ बोला, नहीं मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं तो तुमसे बात करने के लिए ही आया हूं। इफ यू डोंट माइंड, थोड़ी देर बैठो ना प्लीज। वैशाली का मन तो नहीं था, पर उसे लगा चलो बात करने का मौका मिल जाएगा तो मैं विनय के बारे में भी बता दूंगी। ये सोचती हुई वैशाली कमरे में अंदर आकर बैठ गई। जब ऋषभ बातें कर रहा था तो वैशाली चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। ऋषभ के बात करने के अंदाज से, हर बात पर हंसने के अंदाज से वैशाली को बार बार विनय की याद आ रही थी। वैशाली ने ऋषभ की बातें सुनी तो जरूर, पर किसी बात पर भी ध्यान ना दिया, क्योंकि उसका ध्यान तो विनय के पास था। ऋषभ को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ नहीं, विनय ही अपना नाम बदलकर उसके घर आ गया हो। जब ऋषभ को बोलते बोलते काफी देर हो गई और वैशाली की तरफ से केवल हाँ हूं में ही रिस्पॉन्स मिला, तो ऋषभ चुप हो गया। ऋषभ को इस तरह चुपचाप बैठा देखकर वैशाली को लगा कि हो सकता है ऋषभ को लग रहा है कि मैं उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही, इसलिए वो बोल पड़ी, अरे क्या हुआ, बोलो ना, मुझे अच्छा लग रहा था तुम्हें इस तरह बातें करते हुए देखना, बस इसलिए चुपचाप तुम्हें देख और सुन रही थी। वैशाली को इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर ऋषभ को हंसी आ गई। वो बोला, इसीलिए तो मैं चुप हो गया, मैं तो कब से बोले जा रहा हूं, तुम भी तो अपने बारे में कुछ बताओ। ऋषभ की बात सुनकर वैशाली ने राहत की सांस ली और बोली, मैं क्या बताऊं, मेरे बारे में तो पापा ने सब कुछ बता ही दिया होगा, बाकी जैसी हूं तुम्हारे सामने बैठी हूं। वैशाली के इस ठंडे से रवैये को देखकर ऋषभ बोला, हाँ बताया तो था, और मुझे सुनने में यही आया था कि तुम मेरे जैसी हो, हंसमुख, एक्टिव और हमेशा खुश रहने वाली, लेकिन देखने में तो मुझे बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही हो, इसलिए तो कह रहा हूं कि तुम भी अपने बारे में बताओ, तुम एक्चुअली हो कैसी, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था वैसी, या जैसे अभी देख रहा हूं वैसी। ऋषभ की बात सुनकर वैशाली ऋषभ को हैरानी से देखने लगी। उसके मन में आ रहा था कि कितनी बेबाकी से अपनी हर बात कह देता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे विनय की आदत है। वैशाली को अब विनय के लिए बुरा भी लग रहा था। वैशाली का मन हुआ कि उठकर अभी विनय के पास चली जाए, लेकिन फिर ऋषभ के चेहरे पर टिकी मासूमियत के भाव देखकर वहीं बैठी रही और खुद को संभालते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ना तो मैं वैसी हूं जैसा तुमने सुन रखा है, और ना मैं ऐसी हूं जैसे अभी तुम्हें मैं लग रही हूं। तुमसे अभी अभी मिली हूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। वैशाली की बात पर ऋषभ बोला, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे पापा के फ्रेंड का बेटा हूं, ना कि तुमसे किसी खास मकसद से मिलने आया हूं। तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से जिस तरह बात करती हो, बिल्कुल उसी तरह मुझसे बात कर सकती हो, मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी टेंशन खत्म हो जाएगा। ऋषभ अपनी बातों से वैशाली को बहुत कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश में लगा हुआ था, जिससे वैशाली अपने मन की बातें ऋषभ से करने लगे और ऋषभ उसको अच्छी तरह समझ भी पाए। लेकिन वैशाली जितना ऋषभ को ध्यान से देखती, उसकी बातें सुनती, उसे उतनी ज्यादा विनय की याद आने लगती। वैसे भी वैशाली इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ विनय को इमेजिन कर रही थी। उसने कहां सोचा था कि विनय जैसा कोई दूसरा बंदा भी उसको मिल जाएगा। वैशाली समझ नहीं पा रही थी कि वो ऋषभ से बातें करे या ना करे। एक तो वो विनय की याद करके ऋषभ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी, दूसरा वो ऋषभ की बातें जितना सुनती उतना उसे विनय की और याद आती, तो वो ऋषभ को इग्नोर भी नहीं कर पा रही थी। इसी कश्मकश में वैशाली चुपचाप कमरे में ही बैठी रही और ऋषभ की बातें सुनती रही। ऋषभ ने भी थोड़ी देर तो वैशाली से खुलकर बात करने की कोशिश की,
लेकिन जब उसे वैशाली के बिहेवियर से ये लगने लगा कि वैशाली अभी उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाई है कि अपनी बातें खुलकर ऋषभ से कह पाए, तो उसने भी अपनी बेकार की कोशिश बंद कर दी और बोला, तुम चाहो तो अभी जा सकती हो, लेकिन जब भी तुम्हें बात करने का मन हो या लगे कि कुछ है बात करने के लिए तो तुम वापस या तो यहीं आ जाना या फिर मुझे बुला लेना। ऋषभ की बातें सुनकर वैशाली चुपचाप उठकर खड़ी हुई और बाहर आ गई। बाहर आते हुए वैशाली ने बस एक बार ऋषभ को पलट कर देखा। उसे अब भी ऋषभ की जगह विनय दिख रहा था। वो बोल पड़ी, तुम बहुत अच्छे हो, और कहकर तेज कदमों से अपने रूम में चली गई। अपने रूम में उसने जैसे ही मोबाइल देखा, उसमें विनय के 4 मिस कॉल थे। आज उसका ऑफिस नहीं था। विनय आज और कल यानी संडे को 2 दिन फुर्सत में था। वैशाली ने जब विनय की मिस कॉल देखी तो उसने फटाफट विनय को कॉल लगाया और बोली, हाँ हेलो, अरे यार सॉरी, मेरा मोबाइल अंदर कमरे में पड़ा था और मैं बाहर बैठी हुई थी। वो मेरे घर पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो बस इसलिए मेरा ध्यान मोबाइल पर नहीं गया। सुनकर विनय बोला, अरे कोई बात नहीं, वो तो बस तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा था कि आज और कल 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था कि अब भोपाल हुआ हूँ, काफी टाइम से गया भी नहीं हूँ, मम्मी पापा से भी मिल लूंगा। बस इसीलिए तुम्हें कॉल किया था कि अगर तुम्हारा आने का कोई प्लान हो तो बता दो, फिर मैं नहीं जाऊंगा। विनय की बात सुनकर वैशाली खुश होते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो अगले संडे को भी आ जाऊंगी। तुम हो आओ अपने घर, वैसे भी मेरे घर पर गेस्ट आए हुए हैं तो मैं उनके साथ थोड़ा बिजी रहूंगी। विनय बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं आज निकल जाऊंगा और मंडे मॉर्निंग वापस आ जाऊंगा। अच्छा कौन आया है तुम्हारे घर पर? विनय के पूछने पर वैशाली ने जवाब दिया, अरे वो पापा के एक फ्रेंड है बचपन के। बस इतना कहकर वैशाली चुप हो गई। ना तो उसने ऋषभ के बारे में कुछ बताया और ना ही उन लोगों के आने का रीजन भी। विनय ने भी कुछ ज्यादा नहीं पूछा, थोड़ी बहुत बात करके फोन रख दिया और भोपाल जाने की तैयारी करने लगा।